1000 कान राजा पृथु को दे दिए भगवान। अब आप कहेंगे 10,000 कान कहाँ कहाँ लगे होंगे? अगर 10,000 कान होंगे कैसे चलते होंगे? वो सब लटके रहेंगे अगल बगल। 10,000 कान का मतलब यह है कि जो हम सब 2 कान से सुन रहे हैं, 10,000 कानों जितना सुन शक्ति होती है वही शक्ति 2 कानों में दे दिए। बोले यज्ञनाथ भगवान की जय। तो हम सबको प्रार्थना यही करनी चाहिए कि हम भी अपने कान से भगवान की कथा सुनने का प्रयास करें। लेकिन हम सब दुनिया की बुराई के चक्कर करते करते कान भर रहे हैं। फला व्यक्ति कैसे हो गया, ओकर ऐसे हो गया, ओकर वैसे हो गया। रात दिन इसी में पूरा जीवन बीता जा रहा है। तो प्यारे यह कान जो मिला है भगवान की कथा को सुनने के लिए मिला है। बताया था आंखें मिली है तीर्थों में जाओ, संतों का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो। ये आंखें उसके लिए मिली हैं। और जो आपकी जीभ है ना, मेढक की तरह टर रटर रटर करती रहती है। ये टर रटर करने के लिए नहीं है, इससे तो राम 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 सीता राम राधे श्याम यह कहने के लिए जीभ मिली है। तो हो जाए जीभ अपना, दिखा दो जीभ कमाल। पीछे वाले मैया आप भी हमारे हो, राधे। ऐसा नहीं कि आगे बैठे हैं तो आगे वाले हमारे, सब हमारे हो, हम आपके हैं। राम जी। एक बार पृथु महाराज ने अपनी सारी प्रजा को बुला करके कहा कि सुनो, आज हम तुमको धर्म का ज्ञान बताएंगे। आ जाओ सब कोई बैठ जाओ। और ज्ञान बता ही रहे थे कि 4 ऋषि आ गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 4 ऋषि वहां आकर के विराजमान हो गए। बैठाया, आसन दिया, कहा बैठिए महात्मा लोग, संत लोग। कहा जैसे 4 सूर्य एक साथ की कुशलता नहीं पूछ सकता, क्योंकि आप तो आत्मा राम हैं। जो बीतराग संत होते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा, उनसे हालचाल नहीं पूछना चाहिए आप कैसे हो। जीवन में बहुत बातें ऐसी हैं कि हम करते हैं अपने मन से, जब तो लगता है सही है और सही होता भी है, लेकिन वह रहता है गलत। तो वह बताएगा कौन? वह शास्त्र बताते हैं कि क्या कर रहे हो। कभी कभी बहुत काम हम लोग करते हैं, अरे तू ही बतावा बहनी, हम ऐसे कैसे, कौन गलत कहे रहे बतावा। कहते हो ना, कहते हो, लेकिन गलत कर रहे हो तभी तो कह रहे हैं। बहुत से काम राम जी ऐसे होते हैं समाज में कि हम करते अच्छा है लेकिन होता है उसका बुरा। तो वो बुरा कौन बताएगा? संत बताते हैं। ये जी अकिंचन महात्मा है, आसन दिया, बैठाया, कहा महाराज अभी तो हम उपदेश दे रहे थे, अब आप आ गए हैं अपनी वाणी से, आप ही कुछ बता दीजिए जनता को। कहा सुनो, मैं तुमको शास्त्र में कहने सुनने पर मैं एक शब्द में तुमको सभी शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। संतों के पास इतना समय कहाँ है, कई जगह कल्याण करना है, कई जगह जाना है। बोले एक बात बताता हूँ, एक मंत्र में सारे शास्त्र को सार सुनाता हूँ, समझ में आ गया तो जीवन बदल जाएगा, नहीं आया तो बार बार सुनते रहो। ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रे स्वीयाने वसुनिश्चितो निराम क्षेमस्य सद्या ग्रीवमृषे सुहेतु असंगम आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति ब्राह्मणि निर्गुणे चया। ध्यान से समझिए, हमने सभी शास्त्रों का मंथन करके एक बात को बताया, उसका एक सूत्र निकाला। बोले क्या? बोले सार यही है कि जो अनात्म वस्तु है, अनात्म वस्तु शब्द को सुनिएगा, जो अनात्म वस्तु है उसको मन से हटाओ और जो आत्म वस्तु है उसको मन में लगाओ। बात जरा टेढ़ी है ना।
अनात्म वस्तु आत्म वस्तु समझ नहीं आ रहा। तो हमने कहा था कि हम प्रयास करते हैं, जो पढ़ा लिखा है, जो अनपढ़ है, जो कम पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा है, उसको हम ऐसा समझाने का प्रयास करें कि सबको समझ में आए। लेकिन जो बहुत ज्यादा पढ़ा है उसको हम समझा नहीं सकते प्यारे। अब सुनिए, अनात्म वस्तु क्या है, नोट करो अपने दिमाग में। वो आत्म वस्तु अनात्म वस्तु क्या है? ये शरीर क्या है? एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। जैसे प्राण निकलता है, घर वाले कहते हैं हटाओ 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 हटाओ, इसको रखना नहीं है। शरीर तो वही है, हटाओ 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 निकाल देते हैं। ये शरीर आपको मिला, जब से आप आए हो इसकी शोभा है। जब तक हम सब जिंदा हैं तो शोभा है इसकी। अब जब चले जाएं तो इसका क्या मतलब? कोई मतलब शरीर का नहीं है। एक दिन भी कोई घर में रखने वाला नहीं, प्यारे निकाल के बाहर कर देंगे, क्योंकि यह म्रियमाण है, यह मरने वाला है। शरीर क्या है? म्रियमाण है, मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। इसलिए शरीर में बहुत आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। शरीर में यही अनात्म आत्म वस्तु यही है, आत्म वस्तु शरीर है, इसमें आसक्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। जब ये सब किराए का मकान है, शरीर सब किराए का मकान है, इसको किराए का मकान समझना चाहिए प्यारे। तो किराए का मकान कितना भी जोरदार हो, लेकिन उसका मालिक कोई और ही होता है। किराया आप देते रहो, लेकिन उस मकान का मालिक कोई और है। और उस किराए का मालिक कौन है? समझ कर नहीं समझ रहे हो? तो वो मालिक तो कोई एक परमात्मा है, जब चाहे मकान खाली करवा सकता है, उसके बस में है। हम 4-5 साल किसी मकान में रह जाते हैं तो कब्जा कर लेते हैं। बोले इतने दिन तुम्हारे रूम में रह रहे हैं, अब ना जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो उसमें हमारा प्रेम हो जाता है। जिस गली में हम लोग रहते हैं, कभी कभी आप लोग चाल में, फ्लैट में किराए से रहते हो या अपने रूम से रहते हो, तो कोई किराएदार आ गया तो उससे प्रेम हो जाता है। तो कहता है जात तही बहनी, लेकिन मन न लागे वहां, होता है ना, उससे प्रेम हो जाता है आपका। ऐसे ही जब 4-5 साल किसी हम सब किराए के मकान में रह करके उसमें आसक्ति हो जाती है, तो जब जो 50 साल 55 साल से इसमें जो रह रहे हैं, उनको छोड़ने की मन होगा कभी? तो रहे चलने दो, अभी संसार जाना होना नहीं, यही सब बढ़िया है। लेकिन जाना सबको है प्यारे। सबके ऊपर यह आदेश लागू है कि एक ना एक दिन सबको जाना पड़ेगा। देखिए, सबका 2 पता होता है, हर व्यक्ति का 2 पता होता है, एक अस्थाई पता, एक अस्थाई पता। अस्थाई पता क्या है? जैसे हमसे कोई पूछे, महाराज जी आप वृंदावन से आए हो तो कहाँ रुके हो, तो हम बताएंगे पांडित जी के यहाँ रुके हैं। लेकिन पूछेगा कि असली पता कहाँ है महाराज जी, यहाँ थोड़ी रहते हो, तो हम बताएंगे वृंदावन। तो जैसे आपसे कोई पूछे आप कहाँ रहती हैं, तो आप कहते हैं श्रीनगर में, थाने में, किशन नगर में, फला फला जो भी इंदिरा नगर में। तो आपसे पूछता है कोई कि नहीं नहीं ये वाला घर नहीं, कहीं से आई तो हैं? बोली हाँ हाँ, गोरखपुर से, आजमगढ़ से, देवरिया, जो भी, इलाहाबाद, प्रयागराज, बताते हो ना। तो हर व्यक्ति का 2 पता होता है, एक अस्थाई पता, एक अस्थाई पता। लेकिन जो अस्थाई पता है, रहना वही है। लोग कहते हो ना आप लोग अपने सास ससुर के, अब बहुत दिन रहा, अब जा गांव में रहा, यहाँ रह चुके हैं, अब जा गांव में रहा, खेती बाड़ी देखा, यहाँ बहुत हो चुका, बोलते हो ना। तो लास्ट में अस्थाई वाले पता में जाना ही पड़ता है। लेकिन जैसे देखो आप
कुंभ मेला में गए हो नहीं गए हो कभी? कौन कौन गया कुंभ मेला में? तीर्थराज प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में, 4 जगह लगता है। कौन कौन गया है कुंभ मेला में? ठीक गए हो, बहुत अच्छा है। और जो नहीं गए हो ना, उनके लिए तो कुंभ मेला लगा ही है भैया। राधे, उनके लिए तो कुंभ मेला लगा ही है। जब आप मेले में जाते हैं, याद रखिए, जब आप मेले में जाते हैं तो वहां शिविर लगा रहता है कि राम प्यारी जी पीली धोती पहन करके गायब हो गई हैं, अपने पति का नाम टिम्पू बता रही हैं, जहां कहीं भी हो इनके पति आकर ले जाएं। बोलते नहीं बोलते हैं? एक बच्चा छोटा सा 5 साल का है, पैंट पहना है, बनियान नहीं है इसके, ऐसे ही खड़ा है। जिसका बच्चा हो ले जाए, नाम बता रहा है डिम्पल, टिंकू, ऐसे ऐसे नाम भी हो गए आज जमाने में। तो जब वहां से अनाउंस होता है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से वहां जा करके उसको उठा करके अपने पते पर ले आते हैं जहां हम रहते हैं। तो ऐसे ही यह संसार भी प्यारे मेला है, और इस मेले में भी 2 पता है, एक संसार का पता है, दूसरा पता परमात्मा का पता है। परमात्मा के यहाँ सबको जाना है। ये संसार भी एक मेला है, लोगों का मिलना ही मेला होता है, लोगों का मिलना मेला है। आप लोग भी ये सत्संग रूपी मेले में बैठे हैं। अब मेले में बहुत लोग मिलते हैं, मेले में बहुत लोग मिलते हैं, सबसे मुलाकात होती है, लेकिन क्या सबके घर जाते हो? क्या मिले, हाय बाय किए, अपने घर को चल दिए। ऐसे ही संसार रूपी मेले में आए हो, सबसे मिलो जुलो और परमात्मा की तरफ चले चलो। यही जीवन का सार है, ये बताया उन्होंने। तो जो मेले में भटक जाते हैं उनके लिए भी शिविर लगा रहता है। यहाँ हमारे यजमान श्री विश्वकर्मा, उमाशंकर विश्वकर्मा जी और श्री शैलेश शुक्ला, समस्त उनके सहयोगी जन भी यहाँ हम सब के लिए सत्संग रूपी शिविर लगाया है। यहाँ आकर के आप लोग अपना पता ढूंढ लो। सत्संग से ही असली पता मालूम पड़ता कि हमको कहाँ जाना है। तो सबके घर का पता यहीं से लगेगा कि हमारे घर का असली पता कहाँ है प्यारे। पृथु महाराज ने सनकादिक को वंदन किया, कहा सुनिए महाराज, आपने इतना बढ़िया उपदेश दिया है, इसके बदले में क्या दूं? क्योंकि जीवन में कुछ दे करके कुछ लेना चाहिए, फ्री में कुछ नहीं खाना चाहिए। एक फ्री में कोई सी चाय भी मत पीना, पी लिए तो अगले जन्म में फिर वही भरना पड़ेगा। तो कुछ दे करके कुछ लेना चाहिए। कहा आपने इतना अच्छा बताया, ज्ञान दिया, इसके बदले में हम आपको क्या दें? राज्यम बलम मही बलम कोश इति सर्वं निवेदितम, इति सर्वं निवेदितम। मैंने अपने प्राण, पत्नी, पुत्र, परिजन, संपूर्ण राज्य की संपदा आपके चरणों में दे रहा हूं। इति सर्वं निवेदितम। महात्मा प्रसन्न हो गए, क्योंकि विद्वान ही विद्वान की सम्मान की बात को, महिमा को समझ सकता है। मूर्ख व्यक्ति हम लोग क्या समझेगा, भक्त क्या, संत क्या? जो विद्वान है वो विद्वान की गरिमा को, महिमा को समझता है। समझ गए? सनत कुमार भी विद्वान हैं, राजा पृथु तो विद्वान राजा है ही हैं। पृथु महाराज ने कहा जिसने अपना संपूर्ण राज सौंप दिया एक श्लोक के बदले में, सनकादिक बोले तुमने सब कुछ दिया और मैं लिया। क्या बोले? आपने दिया, मैं लिया, सारी संपदा हमारी। लेकिन सुनो, आदेश एक है,
संपत्ति सब हमारी है, लेकिन व्यवस्था तुम्हें बनानी है। प्रबंधक के रूप में तुम संभालो। महात्मा लोग ऐसा कह करके चले गए। महात्माओं ने कहा कि जो संपत्ति हमको दिए हो, यह आप प्रबंधक के रूप में संभालो, हम लोग चलें। ये संबंध होता है गुरु शिष्य का। शिष्य का समर्पण ऐसा हो कि सर्वस्व अपने गुरु को समर्पित कर दें, जो भी उनको चाहिए समर्पित कर दें। और गुरु भी कैसा होना चाहिए कि शिष्य से फूटी कौड़ी की आशा न करे, ऐसा गुरु होना चाहिए। ताली दोनों हाथ से बजती है। चेला गड़बड़ है तो गुरु अगर सही है तो गड़बड़ है, और गुरु सही है चेला गड़बड़ तब भी गड़बड़ है। महात्मा लोग सब छोड़कर चले गए। अब इससे क्या हुआ, संपत्ति में भोग बुद्धि नहीं रह गई, क्योंकि गुरु जी की संपत्ति है और गुरु जी संपत्ति में अपना अधिकार नहीं है। हम तो व्यवस्थापक हैं। व्यवस्था को बनाए रखिए आराम से। राम जी कथा में जब भी जाओ, जिससे तुम्हारा बहुत तेज झगड़ा हो उसी बगल में बैठना चाहिए। ध्यान रखना, ये कथा का नियम है। जिससे तुम्हारा गली में चाल में अच्छे झगड़ा हो उसी बगल बैठो। ना तुम उसको देखोगे ना तुमको देखेगी। अब परिचय वाले बैठते हैं, अब बतावा एकरे बाद कहाँ चलबू कथा के बाद। अब ये अधिकतर माताओं में होता है, दूर से रही आवा बहनी हम कोई बैठी है आवा। तो व्यवस्था बनाए रखिए। राम जी कथा पर ध्यान लगाइए। ठाकुर जी विराज नजर यहाँ टिकाइए, उनके चरणों में लगाइए और हमारी आवाज को सुनते रहिए। बोले पृथु महाराज की। कहा कि संपत्ति हमारी है लेकिन संभालनी तुमको है, तो उसको हमको सीख लेनी चाहिए कि संसार की सारी संपत्ति परमात्मा की है। हम एक सेवक के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं। संसार में रह करके हम ठाकुर जी के नौकर हैं, ठाकुर जी के सेवक हैं, ऐसा मान करके संसार की संपूर्ण जिम्मेदारियों को निभा करके चले जाना चाहिए। जब ऐसी होगा तो आपकी भोग बुद्धि नहीं होगी। और जब अपना मानोगे भगवान कुछ नहीं, संपत्ति हमारी है, हमने अपने परिश्रम से कमाई है, तो भोग बुद्धि हो जाएगी, ममता हो जाएगी और वही सोच सोच के मरोगे, फिर नरक में जाओगे। आगे प्राचीन इन्हीं पृथु महाराज के वंश में राजा प्राचीन बरही हुए, जिसको नारद जी ने पुरंजनो उपाख्यान सुनाया। क्या पुरंजनो उपाख्यान? बड़ा दिव्य उपाख्यान है राम जी, बहुत दिव्य है, लेकिन समय के हिसाब से। कहा पुरंजन कौन है? प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है, हम सब पुरंजन ही हैं। विविध पुरियों में जो टहले, 84 लाख योनियों में जो टहल करके मानव जीवन मिले और फिर मानव जीवन पा करके फिर सही कर्म ना करे फिर जाके टहले, तो वही सब पुरंजन है। लेकिन उस पुरियों को बचाने वाला कोई संत मिल जाए तो याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? अरे वो माया के वो पुजारी, अरे वो माया के पुजारी, आगे की कुछ खबर है? अरे वो माया के पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से भी बढ़कर एक दूसरा भी घर है। तो संत लोग बताते अपना घर यह नहीं है, दूसरा घर है, परमात्मा का धाम है, वहां चलना है। तो सदगुरु बताते हैं, और जो सदगुरु को जब बता देते हैं तो चेला अगर मान लेता है तो कल्याण हो जाता है। उन्होंने गुरु और शिष्य के बताया, परमात्मा का अंतर बताया। सुनो, गुरु और परमात्मा में कभी भेद मत मानना, अपराध लगेगा। गुरु में और परमात्मा में भेद मत माना। गुरु में परमात्मा रूप ही देखना, कल्याण हो जाएगा। यह उन्होंने ज्ञान सिखाया। आगे इन्हीं प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए। प्रचेतागढ़, उनका नाम क्या? 10 प्रचेतागढ़ पैदा हुए। उन्होंने भगवान की भक्ति की, नारद जी ने उपदेश दिया।
बहुत सुंदर उपदेश दिया, नोट करो। कहा ये बताइए प्रभु नारद जी कि भगवान मिलेंगे कैसे, भगवान का दर्शन कैसे होगा। कहा 3 काम कोई कर ले परमात्मा मिल जाएंगे इसी कलयुग में। नारद जी ने कहा गारंटी है, कहा पक्की गारंटी है, 3 काम कोई कर ले परमात्मा मिल जाएगा। नोट करो मैया लोग, आवाज सुनाई दे रही नहीं दे रही, पीछे आगे सब अगल बगल, पीछे मैया सुन रहे हो आवाज, भैया लोग सुन रहे हो आवाज, तो बोल दो एक बार राधे। बोला 3 काम क्या करना है, सुनिए। पहला काम दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन कीनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। जनार्दन आशु तुष्यति, भगवान को जल्दी अगर प्रसन्न करना है तो लोगों को दया करना सीख जाओ, सब पर दया करना सीख जाओ, परमात्मा तुरंत मिल जाएगा। दूसरा बताया संतुष्टिया एन केन बा, गली में रहो, मोहल्ला में रहो, चाल में रहो, फ्लैट में रहो, कहीं भी रहो, अपने को संतुष्ट रखो। अपने से ऊपर देखोगे तो चाल बेकार लगेगी, तो फ्लैट अच्छा लगेगा। फ्लैट में जाओगे अपने से ऊपर सोचोगे तो फ्लैट भी बेकार लगेगा। बोले 3 साल से रह गए, 15 लाख का था, खत्म करो, 1 करोड़ लेना है, आगे चलो। जहां भी रहो संतुष्ट रहो, जैसे भी हो, जो पति मिल गए, जो पुत्र मिल गए, जो धन मिल गया, जो अन्न मिल रहा है, उसको पा करके जीवन में संतुष्ट रहोगे तो कल्याण होगा। और कहा कि अगर संतुष्ट नहीं हो, और जो संतुष्ट नहीं हुआ वही सबसे बड़ा दरिद्र है। सतु भव दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी कामनाएं बहुत हैं, तृष्णाएं बहुत हैं, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। तो कहा जब आवे संतोष धन सब धन धूय समान। जब संतोष का धन आता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, और संतोष हो गया तो परम शांति संतोष से मिलती है। शांति किसमें मिलेगी? संतोष से। और शांति कैसे आएगी? त्याग से। त्याग बिना शांति नहीं, संतोष नहीं। पहले त्याग करना पड़ेगा। त्याग क्या है? बोले छोड़ो, उनके होगा तो होगा, हम जिसमें हैं इसमें अपने अच्छे से हैं, उनके है तो क्या, उनका हमको दे रहे हैं क्या, हम जिसमें हैं अपने में हैं, ऐसा मान के रहोगे दिख में कभी तकलीफ नहीं होगा। और सर्वेप इंद्रियाचार थे, अपनी इंद्रियों को काबू रखो। ये इंद्रियां देखती हैं, सुनती हैं तो मन और होता है। कुछ महिलाएं ऐसी होती जैसे कि सोना बनवा ली, कुछ बनवा ली झुमका उमका, तो पड़ोसी बताने चले आएंगे यही बनवाए न कालिक थे। अब उनका मन लटक गया कि ये भी जाए जबरदस्ती करें। ऐसा मत करना, उनके धन है, अपना बनवावे, तुम अपने आप में खुश रहो। ना उनका धन तुमको काम देगा ना उनका कुछ, जो तुम्हारे पास है अपने हिसाब से जिंदगी जिया करो, ये सिखाया। इसी में आगे कथा आती है राजा जड़भरत जी का। जड़भरत जी जो हैं ऋषभ देव के पुत्र हैं। ये प्रियव्रत के वंश से आए और ऋषभ देव रहे। ऋषभ देव के पुत्र हुए जड़भरत। बड़ी सुंदर कथा है जड़भरत जी की। ऋषभ देव बड़े पुत्र भरत सम्राट बन गए। इनके 5 पुत्र थे, याद रखिए। ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत जी, भरत जी के 5 पुत्र हुए। 5 पुत्रों को सत्ता दे करके चले गए नेपाल। नेपाल में गंडकी नदी है जहाँ शालिग्राम मिलते हैं। वहाँ की महिमा क्या है? जब गंडकी नदी जाओगे शालिग्राम और एक तुलसी का पत्ता जैसे डालोगे तो 100 फीट 1000 फीट नीचे से शालिग्राम ऊपर आ जाते हैं। ये गंडकी नदी की महिमा है।
पहुंच गए गंडकी नदी, नेपाल में है। गए हो कि नहीं गए हो? कब जाओगे? ठीक, जाना चाहिए, देखना चाहिए। वहां जनकपुर भी है नेपाल में, पशुपतिनाथ हैं, और दामोदर कुंड है। भारत की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा दामोदर कुंड, भारत की सबसे लंबी यात्रा, तीर्थ यात्रा परिक्रमा कौन सी है? नर्मदा नदी की। 3 साल 3 महीना 13 दिन लगता है जब पैदल करेंगे। पैदल गाड़ी से करेंगे तो 18 दिन 20 दिन लगते हैं। उसके बाद सबसे कठिन यात्रा अमरनाथ, उससे भी कठिन यात्रा मानसरोवर, और उससे भी कठिन है दामोदर कुंड नेपाल की। बहुत तेज उसमें एक ऐसा पानी बहता है, इतनी तेज धारा रहती है, उस धारा को पार करके जाना पड़ता है। और जरा धारा से आप फिसले तो सामने पत्थर टकरा के तट लड़ जाओगे। इतनी खतरनाक संत महात्मा लोग पहुंचते हैं, गुरु कृपा से पहुंचे हैं। तो नेपाल में जाकर के भजन कर रहे थे, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे गंडकी के नदी के तट पर। तभी एक मृगी, मृगी माने हिरन, हिरन जो है मृगी गर्भवती थी, उसी नदी में पानी पीने के लिए आई। अचानक शेर की आवाज दहाड़ सुनाई दी। शेर की दहाड़ को सुन करके मृगी डर गई, और वह गर्भवती थी। जैसे सोचा कि मैं नदी को छलांग लगाकर पार कर जाऊं, जैसे छलांग लगा चाहा, उसका बच्चा गर्भ बाहर निकल आया, और उसका प्रसव पीड़ा के नाते प्राणांत हो गया, मर गई बेचारी। अब बच्चा बहने लगा। अब बच्चा जब बहने लगा तो प्यारे संत हृदय नवनीत समाना, संत की नजर पड़ गई गणभरत जी की। कहा ये बच्चा मर जाएगा, कोई हिंसक पशु इसे खा जाएंगे, अपराध लगेगा, क्योंकि मैं देख चुका हूं। तुरंत उठा, नदी में सूर्य जल को दे करके तुरंत लोटा सोटा फेंके अपना, तुरंत कूद गए जल में। तो जा करके उस बच्चे को गले से लगाया, उनको बचाया और ले आकर के अपने आश्रम में बसाया। अब दिन भर उसी की सेवा करने लगे, भजन भाव छूट गया। अब बच्चा है छोटा सा, मां नहीं है, तो उसी की सेवा करने लगे। बोले जब तक बड़ी ना हो जाए, बड़ी ना हो जाए तब तक इसको रक्षा करना पड़ेगा। अब उनका पूजा पाठ बेचारे महात्मा जी का सब व्यस्त हो गया, आगे पीछे हो गया। अब उसी की सेवा करने लगे। कभी आंख लगा के बंद करते कि ध्यान करूं भगवान का, तब तक एक आंख खोल के देखते गायब तो नहीं हो गया, कोई उठा तो नहीं ले गया। देखो प्यारे, जीव पर आसक्ति कभी भी आ सकती है। आसक्ति माने ममता और मोह, और मोह ही सकल नरकों का स्वामी है। मोह हो गया किसी से, जो ममता हो गई, मोह हो गया, उसी मोह के चक्कर हम न जाने क्या क्या कर देते हैं। तो आसक्ति कभी भी आ सकती है, उससे बचो। क्या हुआ, समय बदला, जिसका डर था वही एक दिन काम हो गया, वो मृग कहीं चला गया। अब उसको ढूंढने लगे, रोने लगे, परेशान होने लगे कि कोई हिंसक पशु उसे खा न जाए, कहाँ चला गया। बहुत ढूंढे, नहीं मिला, लौट करके आ गए आश्रम में। अंत समय उनका आया, अब उनका मरने का समय आ गया। लेकिन संजोग देखिए, जब वो मरने जा रहे थे, मरने के 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पहले वो फिर आ गया। उधर वो मरने जा रहे थे, मरने का समय हो चुका था, और सामने आकर खड़ा हो गया हिरन का बच्चा। देखा तो चिंता हुई कि अरे राम राम राम, हम मर जाएंगे तो इसकी चिंता कौन करेगा, कौन दूध पिलाएगा, कौन देखेगा। यही चिंता करते करते उनके प्राण निकल गए। और अंते या मति सा गति, अंत मरते समय जो सोचोगे वही बनोगे प्यारे, लिख लेना।
अगर मरते समय पत्नी की याद आ गई तो अगले जन्म में स्त्री बनोगे। नोट कर लो, ये कथा है अभी। जिसका याद करोगे मरते समय वही बनोगे, अगले जन्म वही योनि मिलेगी। तो क्या क्या आप लोग बार बार आना चाहते हो क्या? और आना भी चाहते हो कह दो तो भक्त बन के आना चाहो। तो अगला जन्म जब हुआ तो हिरन बन गए, मृग बन गए। लेकिन आपका सुनो, वो महात्मा थे, भजन करते थे। किया गया भजन कभी बेकार नहीं जाएगा, दिया गया 1 रुपया दान कभी आपका बेकार नहीं जाएगा। 1 रुपया दिए हैं, अगले जन्म में हजारों करोड़ों वापस होगा। भगवान के नाम पर 1 धूप बत्ती जलाए हो, भगवान कभी न कभी तुमको उसका फल जरूर देगा, विपत्ति में, संपत्ति में, आपत्ति में। परमात्मा कुछ लेता नहीं, वो देने का काम करता है। संसार वाले लेने देने का काम करते हैं। और कुछ लोग ले लेते हैं, देवे नहीं करते, ये भी समझ। लेकिन परमात्मा जो लेता है वह दे देता है। समुद्र की भी वही हाल है, समुद्र में जो डाल दो शाम तक वापस। कभी देखे हो नहीं देखे? कुछ भी डाल दो, एक बार आएगा वहां ले लेगा लहर, फिर लहर मारी दोनों वापस। परमात्मा के भी यही काम है। वो आपकी वस्तुओं से प्रेम नहीं करता, आपके मन से प्रेम करता। आपका मन कैसा है? वो तो रत्नाकरस लक्ष्मी तो उनके घर में बैठी है, उनको धन क्या कमी है? सिर्फ मन नहीं है, मन वो दे चुके हैं सब। तो वो मन अपना है, हम उनको अपना मन दे दें, वो प्रसन्न हो जाए। किया गया भजन कभी बेकार नहीं जाता। जब अगला जन्म हुआ, मृग जन्म बिना उनको, तो उनको सब याद था कि बताओ, एक मृग के चक्कर में मृग बन गए, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। और समय आने पर मृग शरीर को छोड़ दिया। अगला जन्म हुआ, अंगीरा नाम ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ, ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण योनि अंतिम योनि होती है, सबसे अंतिम योनि ब्राह्मण योनि है। इसमें रह करके कुछ कर लिए तो कर लिए, नहीं तो वही 84 चक्कर फिर। और वो भी पता नहीं, यहाँ आओ तो नरके में रहोगे। अच्छा कर्म कर लिए तो भगवान का धाम, नहीं तो फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम अपुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आओ, मरो जियो, खाओ पियो, मर जाओ, यही हाल होगा। ब्राह्मण योनि अंतिम योनि है, उनको याद था, फिर 2 जन्म का याद था। बोले कि अब हम किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से ममता नहीं करेंगे, ममता हो जाएगी फिर फंस जाएंगे। तो पागल बन गए, पागल। दुनिया वालों से बचना है तो पागल बन जाओ। और जरा जान गए इनके पास ये कला है, ये जिम्मेदारी है, तो फंसाए रखेंगे। ये काम तुम कर देना, ये तुम कर देना। तो संसार फंसाता है और भगवान सबको तारता है। नाम रख दिया, पिताजी ने पढ़ाना चाहा, पढ़ लो, गायत्री मंत्र याद दिलाना, बोलो पंडित हो पंडिताई करो। बार बार मंत्र याद दिलाया, एक नहीं समझ में आया। नाम रख दिया जड़ भरत, बोला इसकी बुद्धि खराब है, इतना समझाते समझी नहीं रहा, जड़ कर दो। इसकी बुद्धि कमजोर, उसका नाम जड़, वो जड़ ही है, समझो। नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत जी, पिता ने बहुत समझाया, नहीं समझ पाए। समय आने पर माता पिता चले गए। अब पिताजी, अब जड़ भरत अकेले पड़ गए। अब बचे उनके भाई और भाभी लोग। भाभी लोग क्या करती, जब जाने काम धंधा कुछ नहीं करता, तो जब खा पी लेती, जो जला सड़ा बचता था लास्ट में उनको खिलाती थी। घर में जब रहो कुछ 2 पैसा ना दोगे, परिवार वाले कहते हैं पूछो मत, खराब बेकार आदमी। जब कुछ देते रहोगे तो परिवार कुछ देता रहेगा, समाज कुछ देता रहेगा, क्योंकि संसार लेन देन का है। और देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। संसार में होते व्यवहार जगत के हिसाब से क्या हुआ, भाभीियों ने कहा सुनो, ये कुछ काम कर धंधा करता नहीं, पैसा कौड़ी कुछ लाता नहीं, एक काम करो उसको खेत में कर दो, खेत की रखवाली करे। उठा के पटक दिया खेत पे। महात्मा लोग चाहे जहां रहे पसंद रहते हैं, बोले जो ही राम सो ही राम। वाह, यहाँ तो कोई बोलने वाला नहीं, बढ़िया भजन करेंगे। महात्मा है ना, खेत में आ गए और यही भजन करने लगे। एक दिन वहां एक डकैत आया, डकैत के सरदार, एक डकैत वहां सरदार था। उसने मनता मान रखी, हमारे पुत्र होगा तो मैं नर बलि दूंगा। क्या दूंगा? नर बलि। तो जिस नर बलि को पकड़े थे देने के लिए पुरुष को, कहीं भाग गया, मौका देकर के 9 2 11 हो गया।
बोला जिसको पकड़े तो भाग गया, किसी दूसरे को पकड़ो। सरदारों के सेवक लोग गए तो कोई नहीं मिला, बेचारे यही मिल गए, उठा लाए। फिर चलो तुमको बढ़िया, हमें राजा ने बुलाया है। आया, इनको बढ़िया कपड़ा दिया, कपड़ा पहनाया, बढ़िया भोजन कराया, मालपुआ खराया। मालपुआ, मालपुआ खाए हो नहीं खाए हो? मालपुआ राजस्थान मिलता है अधिकतर, वहां का बहुत बढ़िया होता है मालपुआ। राजस्थान बीकानेर का गजब का होता है। बढ़िया मालपुआ खिलाया राजा ने, दंडवत किया। भरे बोले ये क्या दिखा रहे हो? तुरंत निकाल कर तलवार उनके गर्दन पे रख दी। कहा ये क्या कर रहे हो? बोले अभी मालपुआ खाए, मिठाई खाए, रसगुल्ला खाए, अब तलवार भी खाओ। अच्छा, जैसे ही उसको ले गए, भद्रकाली का एक मंदिर था, मंदिर में ले जाकर जड़भरत जी को खड़ा कर दिए और तलवार से जैसे मारना चाहा, नरबली देख रहे थे, जैसे मारना चाहा, तुरंत भद्रकाली उनकी तेज को देख करके प्रकट हो गई और राजा से तलवार छीन करके डाकू से सभी डाकुओं को संहार करके समाप्त कर दी। तो भद्रकाली मैया की जय।